सो हाय गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 12.3 के कुछ सवालों को। तो आइए इन सवालों को करते हैं। पहले डालेंगे यहाँ पे 12.3। तो आइए सवाल नंबर 1 देखेंगे। और यहाँ पे पाई का मान जब तक दूसरा ना दिया जाए तब तक यही यूज करना है। तो पहला दिया है कि आकृति इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसमें दे रखा है कि पी क्यू बराबर 24 और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ का केंद्र है। मतलब ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। तो इसको हम दोबारा से इस चित्र को बनाते हैं। ठीक है, तो ये वृत्त का केंद्र है जिसमें दे रखा है ओ वृत्त का केंद्र दे रखा है और केंद्र से होकर कोई रेखा जा रही है। ठीक है ना। फिर ये वाली ये हो गया आपका आर, ये हो गया क्यू, यहाँ पे कर देंगे हम, यहाँ कर दिया हमने पी। ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना, जब कोई वृत्त से एक रेखा जाएगी फिर उसके बाद दो रेखा खींचेंगी तो यहाँ पे हमेशा कोण 90 डिग्री बनेगा। ठीक है ना, हमेशा याद रखना है। अब हमारा चित्र है ये, तो इस वाले भाग का मैं जो लाइनिंग कर रहा हूँ इसका हमें क्या निकालना है, इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल के ये कितने पर लाइनिंग हो रही है। ठीक है ना। इसमें जो दे रखा है वो और लिख लेंगे पी आर बराबर पी आर, ये वाली जो भुजा है ये दे रखी है 24 सेंटीमीटर और ये वाली जो भुजा है ये दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो हम निकालेंगे, हमें निकालना है ये वाली भुजा है ना, ये हम कर्ड मान लेते हैं, ये वाली कर्ड, ये वाली आधार और ये वाली लंब। ठीक है ना। तो लिखेंगे दिया है क्यू पी बराबर 7 सेंटीमीटर, आर पी बराबर 24 सेंटीमीटर। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ड का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। ठीक है ना। ये सूत्र तभी लगता है जब समकोण त्रिभुज होता है ना। तो आधार कितना है भाई 7 और लंब कितना है 24। 7 7 49 प्लस 24 का 24 में करेंगे तो 24 चौको 96 और 24 दूनी 48 और 9 48 और 9 57। इसको ऐड कर लेंगे 6 9 15 के 5 हासिल 1 7 और 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6। ये हो गया कर्ड स्क्वायर बराबर है ना। तो कर्ड बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 625। ठीक है, 625 का कर लेंगे हम गुणनखंड। तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25 पचम 25। तो मैं ये कह सकता हूँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, एक बार 2 बार है ना। तो यानी कि 1 5 1 और 5, इसके बदले 1 5 इसके बदले 1 5। तो कर्ड का मान तुम्हें पता चल गया कितना हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अभी हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखो उसने कहा ये जो वृत्त का केंद्र है ना, अब जो केंद्र से होकर जा रही है तो आधा वृत्त इधर होगा आधा वृत्त उधर होगा। तो आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के हम इसमें से इसका क्षेत्रफल घटा दें, है ना। आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के
और हम इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, आधा वृत्त का निकालेंगे तो इसका ये वाला घटा देंगे, तो ये वाला पोर्शन पूरा बचेगा, ठीक है ना। इसी का हमें चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, बराबर अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो करते हैं, तो अर्धवृत्त, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और आधे वृत्त का तो 1/2 कर दो इसको ही, ठीक है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू आधार। तो ये देखो आधार ये हो गया, अगर लंबाई सॉरी लंब इंटू मतलब ऊंचाई इंटू आधार। तो आधार कितना है 7 और ऊंचाई कितनी है 24, ठीक है ना। कर दो भाई, इसको 12 से कट गया, पाई का मान तुम्हें पता ही है कितना रखना है, 22/7, और आर का मान पता कर लो। देखो इसका हमने कितना निकाला था 25, तो फिर ये तो हो गया पूरा आर, आर होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमने निकाला था 25 पूरा, तो आर कितना हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे एक चीज़ और रहेगी, अतः आर बराबर 25/2, यानी कि ये पूरा व्यास निकल के आएगा, तो व्यास का आधा करेंगे तो त्रिज्या बन जाएगी, है ना। तो 25/2, 25/2, ठीक है ना, और 1/2 माइनस कितना बचा, 12×7 84, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट दो 11, ठीक है ना। काट देंगे तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अब, 25 का 25 में करेंगे 625, तो 11 × 625 बट्टे 7 चौके 28 माइनस 84, ठीक है ना। कर दो भाई, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22 और 5 27, और 11 6 66 और 2 68 माइनस इसका इसमें कर देंगे 84 का 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा आपका 8 चौके 32, ठीक है, 32 के 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, 2 चौके 8, 2 8 16, तो ये आपका होगा 2 8 7 15 का 5 हासिल 1, 6 6 12 1 13 का 3 हासिल 1, ये हो गया आपका कितना 28 यहाँ पे, ठीक है। तो घटा देंगे 6875 में से 2352 घटा दीजिएगा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 3, 7 में से 5 गया 2 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, 6 में से 2 गया 4 बचा, 2 5 4/28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका उत्तर होगा, एक बार चेक कर लेते हैं तो देखते हैं। तो देखो ये आपका उत्तर मिल रहा है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, आपका उत्तर पूरा मिल रहा है, यहाँ से घटाने के बाद मिल रहा है ना, ठीक है। फिर चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है हमारा आकृति 12.20 इस वाले में छायांकित भाग का, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है ना। इसमें भी ओ केंद्र है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या ये वाली है ओ से बी तक की, और 14 सेंटीमीटर ओ से ए तक की त्रिज्या है ना। तो आइए इसको भी हम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सवाल को एक बार फिर से बना लेंगे। जैसे ये एक वृत्त दे रखा है, ये इसका केंद्र है, ठीक है ना, और एक और वृत्त है, संकेंद्रीय 2 वृत्त हैं, ठीक है ना। तो जो एक वृत्त है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर, दूसरे की है 14, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की 14 हो गई। ये जो कोण दे रखा है उसमें, ठीक है ना, ये 40 अंश दे रखा है, और इस वाले का हमें क्या निकालना है भाई, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ से यहाँ तक का दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दे रहा है पूरा 14 सेंटीमीटर, क्लियर है ना।
तो हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कोण थीटा बराबर कितना दे रखा है भाई, 40 अंश। ये दिया है, हम लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। अब छोटे वाले त्रिभुज को हम मान ले रहे हैं R1 और इस वाले को मान ले रहे हैं हम R2। तो R1 का कितना दे रखा है भाई, छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा ज़रा देखो। तो इस पूरे का निकालें हम, ठीक है ना, इस पूरे का निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे बड़े वृत्त बड़े त्रिज्यखंड, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है ना, माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठीक है ना। तो देखो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा हो जाएगा और बड़े में से हमें क्या करना, छोटा वाला निकाल देंगे तो ये बचेगा, ठीक है ना, इतना निकाल देंगे तो यही तो बचेगा, यही हमें चाहिए। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर दो, तो थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये जब बड़े वाला है तो 2 का होगा और ये छोटा वाला है तो 1 का होगा, क्लियर है ना। अब देखो थीटा का मान दोनों में 40 है, इसमें भी 40 है, पाई का मान सेम लगाया जाएगा। तो हम इसमें से जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं। तो थीटा अपन 360 पाई ये कॉमन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से बचा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू हम रख देंगे अभी, थीटा वैल्यू 40, 360 इंटू पाई का मान भी रख देते हैं 22/7। और यहाँ पे आपका हो जाएगा R2 कितना है, R2 है 14, तो 14 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 4 9 36, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 22/9 इंटू 7 और 14 का 14 में करेंगे तो 14 चौको 56 और 14 एकम 14 और 5 19 196 और 7 7 49। तो हो गया आपका 22 9 7 63 इंटू 6 में से 9 जाएगा नहीं तो 16 में से 9 गए तो बच्चे 7 और 8 में से 4 गया तो 4, 147 बचा, ठीक है ना। अब देखो काट देते हैं इसको, कितने से काटते हैं, 3 से काटते हैं। 3 दूनी 6 3 एकम 3, ठीक है ना, 3 दूनी 6 3 एकम 3, इसको काट दो, 3 चौके 12 2 बचे 3 9 27। तो ये हो गया आपका 22 इंटू 49/21, 7 या 21 7 7 49, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल, आकृति 12.21 इस वाली आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फिर से कह रहा है कि ABCD ये पूरा एक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यानी कि 14 सेंटीमीटर ये है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ये टोटल सब तरफ से 14 सेंटीमीटर है। तथा APD ये और BPC दो अर्धवृत्त हैं, एक ये वाला अर्धवृत्त और एक ये वाला अर्धवृत्त, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं इसको। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है भाई,
पहले एक चित्र बना लेंगे, सॉरी ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 14, से यहाँ तक 14, ये भी 14 है, ठीक है ना। तो बताओ ज़रा ध्यान से देख के बताओ, जब ये अर्धवृत्त हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 14 दे रखी है ना, यानी व्यास है ये 14, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 7 होगी। यानी कि मैं कह सकता हूँ व्यास दे रखा है कितना, 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि इस वाले भाग का, नहीं सॉरी, इस वाले भाग का हमें निकालना है क्षेत्रफल। तो हमें क्या करना है, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। तो करते हैं, तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार, ठीक है ना, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो आधा ये दोनों बराबर के हैं, तो आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1, तो हम लिखेंगे माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, ठीक है ना। तो भुजा कितनी है, 14, तो 14 का वर्ग माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है ना। चलते हैं फिर, 14 का हो जाएगा 14 चौको 56 और 14 एकम 14 5 19 96 माइनस पाई का मान 22/7 और आर का मान दे रखा है 7, 7 से एक 7 कट गया, ये हो गया 196 माइनस 2 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा, ठीक है ना, और 9 में से 5 गया तो 4 बचा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। एक बार उत्तर मिला देते हैं इसका भी, तो आपका ये है तीसरा सवाल। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तो देखो 42 सेंटीमीटर ये दे रखा है ये, ठीक है ना। चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। बहुत ही आसान सवाल है, और समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। सवाल नंबर आ गया अब 4, ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। तो कह रहा है आकृति 12.22, इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जहाँ 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज दे रखा है इसकी हर एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है। तो देखो हमेशा याद रखना, समबाहु त्रिभुज अगर होगा, बाहु मतलब सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो सारे कोण भी बराबर होंगे, है ना, सारे कोण क्या होंगे, बराबर। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6 सेंटीमीटर, अगर वृत्त में देखा जाए तो 6 सेंटीमीटर की उसकी त्रिज्या है, ठीक है। तो आइए इसको करने का प्रयास करते हैं। तो ये सवाल नंबर हमारा चौथा, ठीक है ना। तो देखो हमारी कुछ आकृति इस तरीके से दे रखी है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दिया है त्रिज्या कितनी दे रखी है गोले में, 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। थीटा, तो थीटा कोण हमें पता नहीं है, लेकिन हमें एक बात बता रखी है उसने कहा है कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज हो है, जब त्रिभुज की भुजा बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। अब 3 कोण है तो 3 बराबर भागों में बांट देंगे, तो एक कोण की माप आ जाएगी, है ना। तो थीटा = 60 अंश, ठीक है ना। आगे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और भुजा पे घात 2, ठीक है ना। तो हम कहेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाइए, देखिए ज़रा।
तो देखो हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है ना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पूरा तो उसमें से इतना हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसमें से ये घटा देते हैं और फिर इसका क्षेत्रफल पूरा निकाल के इसमें जोड़ देंगे, ठीक है ना। वैसे अगर आकृति दोबारा से देखी जाए तो आकृति इस प्रकार बनी होगी, देखो और जो ये वाला त्रिभुज है वो ऐसे करके इसमें, ये जो त्रिभुज है जो आगे चल के इसमें धंसा हुआ है ना, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालना है, इतना ही तो निकालना है हमें। तो लिखेंगे हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूरा पूरे का है ना, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने पहले ही लिख रखा है, √3/4 बजा भगात 2। तो पाई का मान 22/7, आर का मान दे रखा है कितना, 6 गुणे 6 दो बार इसलिए क्योंकि आर 2 बार है, थीटा का मान 60, 360, पाई का मान 22/7 और फिर से 6 प्लस √3/4 इंटू, अब भुजा कितनी है इसकी, इसकी भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, अभी दिखा देते हैं हम आपको, देखो ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं तो काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, वो 2 दूनी 2 एकम 2, 2 छिंगे 12, ठीक है। इसको देखते हैं तो ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसको 6 छिंग 36 माइनस 60, 6 से ये कट गया एक बारी, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13/7 प्लस 6 छिंग 36, 36√3, दोनों का लासा समान है, इसका गुणा कर लो। तो देखो इसका गुणा हम इधर कर दे रहे हैं, 36 इंटू 22, 2 छिंग 12, 2 दिया 6 1 7, ठीक है ना, 2 छिंग 12, 2 दिया 6 1 7, फिर ऐसे इसका 2 7, तो हो जाएगा आपका 9, 792, 792 माइनस 132/7 क्योंकि 7 है दोनों का, 36√3 घटा दो। तो देखो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 3 गया 6 और 7 में से 1 गया तो 6/7 प्लस √36, यही आपका उत्तर है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आया, तो सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। चलते हैं सवाल नंबर अगले पर। अगला सवाल है हमारा ये वाला, कह रहा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ये जो है ना, ये 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या से काटा गया है और ये जो पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। जब एक ये है एक ही है तो यानी कि 2 हो गया ये और ये 2 बचा है बीच में, ठीक है ना। फिर इसको छोड़ देना बीच में जो है उसका व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो बीच वाला है त्रिभुज है इसका व्यास है पूरा 2 सेंटीमीटर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब इसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक होगा, तो ये वाला और ये वाला सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि ये ऐसे करके काट के एक एक कोने पे रख दिया गया है और एक ही अलग है, यानी कि अगर मैं सबको मिलाऊँ तो मैं ये कह सकता हूँ
कि ये दो गोले हैं टोटल, एक गोला ये और एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई और एक चौथाई ये, ठीक है ना। तो ये दो गोले हैं, तो आइए इनको करेंगे। कैसे करेंगे, तो पहले हमें आकृति बना लेनी है। इसका हमें निकालना है, इस वाले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दे रखा है भाई, वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और वृत्त का व्यास कितना दे रखा है भाई, 2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लिखेंगे, आता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से देखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालें कैसे। तो हमें क्या करना है, इतना ये छायांकित भाग है ना। तो हम क्या करें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, ठीक है। उसमें से दो वृत्त इतने इतने बड़े निकाल दें, दो वृत्त की जगह इतनी इतनी बड़ी निकाल दें, तो हमारा फिर यही तो बचेगा, है ना। तो चलिए करते हैं। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, भुजा वर्ग, ठीक है ना, माइनस 2 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी, 4, तो 4 का वर्ग माइनस 2। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई का मान कितना, 22/7 इंटू आर का मान, आर का मान माना जाएगा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी एक है और ये भी एक है, इसलिए हमने 2 लगा दिया है। अगर ये दोनों अलग अलग होती तो हम इनको अलग लेते और इसको अलग लेते, ठीक है ना। चूँकि इसकी भी त्रिज्या एक ही है और इसकी भी त्रिज्या एक ही है, इसलिए हमने 2 लगा लिए, ठीक है। आर का मान है 1/1, ठीक है। 4 चौको 16 माइनस 22 दूना 44/7, ठीक है ना। क्या करेंगे, तो कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, इसका लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा 16 सत्तू 112 माइनस 44/7। तो काट दो, घटा दो इनमें से, 2 में से 4 जाएगा नहीं, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 10 में से 4 गया 6 बचा बट्टे 7। देख लेते हैं कितना आ रहा है कि कट के आ रहा है, तो अभी हम कर देंगे अगर वैसा आ रहा होगा तो, ठीक है। तो देखो अभी देखते हैं, ये हमारा है सवाल नंबर 5वां। तो 5वां सवाल देखते हैं, तो ये आ रहा है 68/7 सेंटीमीटर, यही है आपका उत्तर, यही आपका उत्तर है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया हो।